नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने आपको आज से ठीक 3 महीने पहले से लगातार चिल्लाते चले आ रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगर आपका सपना है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर पोस्ट, स्टेनो वाली पोस्ट की वैकेंसी और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी, जो एपीएस की वैकेंसी है, सारे नोटिफिकेशन तैयार हो चुके हैं। धड़ल्ले से एक के ऊपर एक अभी नोटिफिकेशन इसके जारी होने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट का, जबकि सबसे पहले है ना एपीएस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जाना था, लेकिन एपीएस के पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी डाल दिया गया है। इसके बाद हो सकता है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का आ जाए, लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जो सबसे जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। 4 महीने में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, इसलिए 15 जुलाई से है ना हम लोग ने इसका बैच प्रारंभ कर दिया था। आपको ये बात पता है। तो आज है आपकी 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर तक तो उनका 79% या 80% सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है। अब वो रिवीजन मोड पर आएंगे। चलिए इस पर हम लोग बाद में बातें करते हैं। हमारा काम आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। जब से शुरू करेंगे तब से शुरू कर लीजिए। आज से शुरू करना है तो आज से शुरू कर लीजिए। तो मैं यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं बच्चों कि क्या इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा डिप्लोमा मांगते हैं, क्या योग्यता मांगते हैं, सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप सी की वैकेंसी की। किसकी बात करने वाले साथियों? ग्रुप सी की वैकेंसी बात करने वाले। परेशान मत होइएगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि अब 4 महीने में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी कैसे सिलेक्शन ले पाएं। ये सारा मैं सोल्यूशन आपको दूंगा, परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एसएसजी गुरुकुल जाना जाने वाला चैनल है ना। मैक्सिमम सिलेक्शन अगर आप सर्च भी करेंगे मैक्सिमम सिलेक्शन में, तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले भी सिलेक्शन इस बार दिए थे और इससे ज्यादा सिलेक्शन इस बार देने वाले हैं। इस बार तो बिल्कुल लाइन लगा देंगे, झड़ी लगा देंगे, आप देखते रहिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इस बार जो पदों की संख्या निकली है वो 3306 है ना। ग्रुप सी की 1667 वैकेंसी है, ग्रुप डी की आपकी 1639 वैकेंसी है। यहां पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप सी की वैकेंसी में, यानी जूनियर असिस्टेंट पर बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जूनियर असिस्टेंट को, और आप देखेंगे सैलरी भी अच्छी खासी है। पेड अप्रेंटिस है ना, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। अगर हम कहें कि सर अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी और ज्यादा काम ना पड़े तो आप कहेंगे जूनियर असिस्टेंट कर लीजिए। बाकी स्टेनोग्राफर तो अपने लेवल पे है ही, लेकिन स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, अब अगर हम लोग प्रेफरेंस के बाद में बात करें तो स्टेनोग्राफर, फिर जूनियर असिस्टेंट और फिर पेड अप्रेंटिस। और अगर आपको ज्यादा काम नहीं करना है तो जूनियर असिस्टेंट बनकर है ना अपना बैठे रहिए और कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी करते रहिए और सैलरी भकाभक उठाते रहिए। तो चलिए अभी हम लोग वैकेंसी पर बात करेंगे। अभी हम लोग सैलरी पर, अभी नौकरी लगी नहीं है, सैलरी पर अपना देखना शुरू कर दिया है। तो चलो, तो जूनियर असिस्टेंट में 932 वैकेंसी बेटा सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है। पेड अप्रेंटिस की मात्र 122 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की आपकी 583 वैकेंसी है ना। हिंदी की देखी जाए और इंग्लिश की देखी जाए तो 66। इस बार उर्दू की आई नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश की ही आई है। फॉर्म पढ़ना स्टार्ट होगा 4 अक्टूबर 2024 से और 24 अक्टूबर, मात्र 20 दिन का समय देता है एनटीए, मात्र 20 दिन का, और 24 अक्टूबर 2024 को इसका समापन तिथि हो जाएगी। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की, तो उम्र सीमा सभी में 18 से 40 साल मांगी गई है। बाकी जो आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ओबीसी को, एससी एसटी को, है ना, एक्स सर्विसमैन को जो मिलता है रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में, वो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी योग्यता इसमें मांगी गई है जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की बात की जाए तो इंटर पास होना चाहिए प्लस ट्रिपल सी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। नीलिट का आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी अब कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि ट्रिपल सी अगर नहीं है तो ट्रिपल सी के आसपास एडीसीए और बहुत सारे जो है ना आपके पास डिप्लोमा होते हैं, अगर मेरे पास वो हो तो बेटा ट्रिपल सी, मैं आपको 4 महीने पहले से चिल्ला रहा हूं, ट्रिपल सी ना हो तो कर लो, ट्रिपल सी ना हो तो कर लो, ट्रिपल सी ना हो तो कर लो, है ना। समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी ट्रिपल सी मांगेंगे, कर लो, है ना। ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या होता है उसकी तो लिस्ट है, लेकिन ट्रिपल सी के समकक्ष इसमें कुछ दिया नहीं है। बाकी फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, है ना। फुल नोटिफिकेशन कल या परसों में आ जाएगा, या हो सकता है कल आ जाए या तो आज रात में ही आ जाए। तो फुल नोटिफिकेशन में अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा ट्रिपल सी के समकक्ष क्या क्या मांगेंगे। अभी ट्रिपल सी, और ट्रिपल सी सर किस आवेदन तक मांगते हैं? तो ट्रिपल सी बेटा जो आवेदन की अंतिम तिथि होती है, जैसे 24 अक्टूबर अंतिम तिथि है, तो 24 अक्टूबर से पहले पहले आपका ट्रिपल सी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। कोशिश करिए कि 24 अक्टूबर से पहले पहले आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, और अगर पूरा आ जाने दीजिए फिर इसमें और भी अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, वैसे यही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है ना आप देखेंगे तो
दो स्टेजेस होंगी एग्जाम की। पहले होगा रिटन एग्जाम, 100 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मैं आपको बताऊं बड़े मजेदार बात है ना, जब पिछले वर्ष वैकेंसीज की आई थी, अरे जब लास्ट ईयर में जो वैकेंसी आई थी, इसमें आपका लास्ट ईयर तो आई नहीं थी, अरे भाई इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई भी यूट्यूब में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप डी ये सब नहीं चला रहा था। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी का जो कंबाइंड टेक्निकल वाली वैकेंसी थी, जो पुरानी वाली है ना 1262 वाली, उसका भी कोई किसी ने कोर्स नहीं चलाया था, लेकिन मैंने यूट्यूब पर पूरा फ्री पढ़ाया था, आपको याद है ना। और इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले विद्यार्थी कह रहे थे, जब हमने पूरा फ्री पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि सर हमारा आपका पेड बैच भी लेना है, तो हमने उनको फिर पेड बैच दिया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें मैंने आपको जो जो इंग्लिश के रूल बताए थे, सेम सेम क्वेश्चन में वही छप के आए थे, है ना। हालांकि जीके जीएस है, लेकिन आप जानते हैं ना, आप लोगों ने कहा था कि सर इंग्लिश के कुछ गोल्डन रूल बता दीजिए, तो मैंने क्लास से पहले मतलब पेपर से आपसे पहले 1 महीने तक हमने आपको इंग्लिश के रूल बताए थे, याद करो। और अगर आप विश्वास नहीं है, जो विद्यार्थी नए हैं है ना, वो यूट्यूब पे सर्च भी कर लेंगे, तो मैंने उनको पढ़ाया, मजा ही आ गई थी उनको, क्योंकि ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल के तो आराम से मैं आपको बता दूंगा कि तरीका क्या होता है ना। एक्सपीरियंस मैटर्स, बात समझ रहे। बाकी तो इंग्लिश के टीचर हम लोग के पास हैं, आप जानते हैं, आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना। अच्छा आप सुनिए, तो 100 प्रश्न 100 अंक के, मैं भी इसमें अभी तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूं। देखो हिंदी मैं पढ़ा ही रहा हूं, है ना, इसके जीएसजी के मैं पढ़ा ही रहा हूं, गणित आपको अमित सर पढ़ा ही रहे हैं, अंग्रेजी सब आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन बच्चों 100 मार्क्स से दिए जाएंगे, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है कि नहीं। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, इसकी बात कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जिन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पहले रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद स्टेज 2 में आ जाओ। स्टेज 2 में टाइपिंग होगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर टाइपिंग में सिर्फ हिंदी की टाइपिंग होगी कि इंग्लिश की टाइपिंग होगी? बेटा दोनों टाइपिंग होगी, हिंदी की भी टाइपिंग होगी और इंग्लिश की भी टाइपिंग होगी। बात समझ आ रही है? तो हिंदी की टाइपिंग कितने वर्ड पर मिनट मांगा जाता है? 25 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, और 25 वर्ड पर मिनट। और आप कहेंगे ये 25 अंक लिख गया है यहां पे धोखे से, ये 25 वर्ड पर मिनट है। ये क्या है साथियों? ये है 25 वर्ड पर मिनट, यहां पे 25 अंक लिख दिया है धोखे से, ठीक है ना। तो 25 वर्ड पर मिनट है ना। और ये भी क्या है? 25 वर्ड पर, सॉरी ये है 30 वर्ड पर मिनट। तो इंग्लिश की जो टाइपिंग मांगी जाती है कंप्यूटर पे, वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, और हिंदी पर 25 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। बच्चे पूछ रहे सर हिंदी में टाइपिंग फॉन्ट कौन सा यूज करते हैं? तो मंगल फॉन्ट। हिंदी में कौन से टाइपिंग फॉन्ट यूज करते हैं? मंगल फॉन्ट यूज करते हैं। इसमें 250 शब्दों का आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, उसको आपको 10 मिनट में टाइप करके रखना है। और इंग्लिश में 300 शब्दों का एक टेक्स्ट दिया जाएगा, उसको 10 मिनट में आपको टाइप करके रखना है, 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट। अब एक बात समझिए, ये टोटल 25 नंबर का ये है, 25 नंबर का ये है, यानी जो टाइपिंग होगी वो टोटल आपकी 50 मार्क्स की होगी, है ना। जो टाइपिंग होगी बच्चों वो टोटल आपकी 50 मार्क्स की होगी। याद रखिएगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग और 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग आपकी मांगी जाती है। क्लियर है? अब याद रखना है 25 में 10 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। अब कैसे गलती काउंट होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा, फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। तो 25 में से 10 नंबर तो आपको लाने ही लाने। अगर आप 25 में से 10 नहीं लाए तो फिर काउंट ही नहीं होंगे आपके नंबर। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी 25 में 10 तो लाने ही लाने हैं। बात समझ आ रही है? तो 10 नंबर इसमें, 10 नंबर इसमें लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आपका काउंट ही नहीं होंगे मार्क्स। फिर इसके बाद आपका जो आपने रिटन एग्जाम में मार्क्स क्वालिफाई करे हैं, जो भी आपने प्राप्त किए हैं, और फिर टाइपिंग में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका टोटल निकाला जाता है, और फिर आपका रिजल्ट बन जाता है। क्लियर है? तो आप मान लीजिए 100 वो और 50 ये, तो 150 में आपको नंबर लाने होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये मत सोचिएगा, कोई ये सोचने लगे कि 25 में सिर्फ 10 लाने हैं पास होने के लिए। नहीं, 10 लाओगे तब तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा, और 10 नहीं लाओगे तो हो सकता है इंग्लिश टाइपिंग ही ना करे, भगो यहां से। बात समझ आ रही है? हाँ, तो याद रखिएगा। फिर आते हैं स्टेनोग्राफर में। स्टेनोग्राफर के लिए सबसे पहले स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। स्नातक प्लस SSC का सर्टिफिकेट प्लस स्टेनो का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र 18 से 40 वर्ष, सेम प्रोसेस है। वही रिटन एग्जाम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश मैथ और जीके जीएस। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का सिलेबस सेम है। एक बात ये समझ लीजिए कि ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का ही सिलेबस क्या है बच्चों? सेम है, कोई भी उसमें अंतर नहीं आएगा। और चाहे स्टेनो की बात करो,
चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात करो तो एक ही हम बैच डालेंगे, एक ही बैच में ही सबको पढ़ाएंगे, वही लेवल रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। ग्रुप डी का पेपर भी, ड्राइवर का पेपर इतना कठिन बना दिया था पिछली बार कि स्टेनो वाले भी कर पा रहे थे इसको, यानी कि जो अच्छे लेवल से बढ़ के गए थे वही ड्राइवर वाला पेपर करके आ रहे थे, है ना, क्योंकि ड्राइवर भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, हालांकि ग्रेड 4th है। बात समझ आ रही है? तो याद रखना, इसलिए मैं एक ही बैच चलाता हूं, ग्रुप सी और ग्रुप डी स्पेशल दोनों एक ही बैच चलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी, इसमें 3 स्टेज होंगी। पहले रिटन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, है ना, हिंदी इंग्लिश मैथ और जीएस 25 25 25, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। स्टेज 2 में आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट, और टोटल 50 मार्क्स का ये होगा, 100 मार्क्स का ये होगा। फिर स्टेज 3 में आपका स्टेनो होगी। स्टेनो अगर आप हिंदी में हैं तो 80 वर्ड पर मिनट, स्टेनो अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो 100 वर्ड पर मिनट, तो 50 मार्क्स की हो जाएगा। तो 50 मार्क्स, 50 मार्क्स और 100 मार्क्स आपका ये हो गया। तो जो स्टेनो वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो लास्ट रिजल्ट निकलेगा, जो लास्ट आपका रिजल्ट निकलेगा वो कितने में से निकलेगा? 200 में से 100 रिटर्न हो गया, 150 टाइपिंग हो गई, 50 स्टेनो हो गया। तो जूनियर असिस्टेंट का और पेड अप्रेंटिस का कितने में निकलेगा? तो आप कहेंगे 150 में निकलेगा। क्या मैं आपको सारी बातें समझा पाया अच्छे से? अगर अब भी आपके अंदर कोई डाउट हो तो वो डाउट क्लियर कर लीजिए हमसे, फिर बाद में ना कहिएगा। कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लियर कर लीजिए, है ना, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं सारे डाउट आपको दूर करूंगा। बहुत अच्छे से नॉलेज है हम लोग को इसकी चीज की, है ना। अच्छा, अब देखिएगा, ये वैकेंसी आने वाली थी 2 महीने पहले, इसलिए 1 महीने पहले, उससे भी मैं 1 महीने पहले मैंने इस बैच को स्टार्ट किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का आप कहीं पर भी स्टार्ट पढ़ लीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर्स। याद रखिएगा, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जो लंबे समय से आपको ये पढ़ाता चला आ रहा हो उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पेपर मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, आप जानते ही हैं। बाकी आप कहीं भी पढ़िए, आपको पढ़ने का मन है कहीं भी पढ़िए, मुझे उससे कोई तात्पर्य नहीं है ना। अभी इसमें लगभग मेरे पास 300-350 एडमिशन है, सिंपल सी बात है, 300-350 के आसपास एडमिशन है। 15 जुलाई को मैंने प्रारंभ किया था। सभी विद्यार्थी वेट कर रहे थे कि कब इसकी वैकेंसी आए और कब मैं बैच लूं। वैकेंसी आई नहीं तो लोगों का लगा कि वैकेंसी आएगी नहीं, अच्छा वो हमने बैच नहीं लिया। मैंने कहा था, अब ये विद्यार्थियों से मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है, अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर अब सब तैयारी करेंगे, और हम लोग की तैयारी हो चुकी है, अब मैं बस बम फोड़ने वाला हूं, है ना, कब मैं पेपर एग्जाम डेट निकले खटाक से मैं पेपर दे दूं। बात समझ आ रही है? लेकिन अब जो विद्यार्थी नए हैं, सर मैं आज ज्वाइन करूंगा, क्या होगा सुनिएगा। आप लोगों के लिए हम नया बैच डिजाइन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बच्चों हम एक नया बैच डिजाइन कर रहे हैं। कब डिजाइन कर रहे हैं? 8 अक्टूबर को। याद रखिएगा, हम लोग इसका एक नया बैच ला रहे हैं बच्चों, 8 अक्टूबर को नया बैच इसका प्रारंभ हो रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी चाह रहे हैं कि सर हमारा बैच कैसे कंप्लीट होगा, सर इतनी जल्दी कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, तो आप सुनिए, जो भी मैं बैच ला रहा हूं, मेरा बैच का नाम है बाबू बैच, ठीक है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं बैच ला रहा हूं, बाबू बैच, 8 अक्टूबर 2024 से, है ना। तो जो विद्यार्थी नया बैच ले रहे हैं, है ना, वो तो नया ले लें, और जिन्होंने पुराना ले रखा है उन सभी को हम नए में शिफ्ट कर देंगे। तो जितने विद्यार्थियों ने 15 जुलाई से, वही 350 बच्चा जो हमारे पास पहले से है, उन सभी को हम नए बैच में शिफ्ट कर देंगे। तो उनके पास पुराना बैच भी रहेगा और नया बैच भी हो जाएगा। तो सर जी, नए बैच वाले विद्यार्थियों के क्या क्या होने वाला है? जो भी नया बैच लेने वाला है उन सभी को हम ये पुराना बैच दे देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि आप लाइव भी पढ़ें, और इसके बाद जो रिकॉर्डेड कोर्स हो गया है, जो बैच क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, उसको आप जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लें। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप लोगों का प्रॉफिट पॉइंट क्या है कि जितने विद्यार्थी हैं फटाफट से ये बैच खरीद लें। इस बैच को मैंने, है ना, 8 अक्टूबर तक के लिए इसको मैंने सिर्फ 499 रुपए का कर दिया है, जो 999 रुपए का कोर्स था, ठीक है। और जो नया बैच आने वाला है ना, उसकी फीस है 799 रुपए मात्र, 8 अक्टूबर से। तो अगर आप फायदा चाहते हैं तो ये बैच परचेस कर लेंगे, और जब नया बैच मैं लाऊंगा बाबू बैच 8 अक्टूबर को, तो ये सारे बच्चों को नया बैच भी दे देंगे, और जो नया बैच वाले विद्यार्थी उनको ये पुराना बैच भी दे देंगे। यानी हर एक विद्यार्थी के पास 2 बैच रहेंगे, एक जो लाइव चल रहा है वो, और एक पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स। मन हो तो रिकॉर्डेड पढ़िए, मन हो तो लाइव पढ़िए।
समझ में आ गया, एक तीर से दो शिकार। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम डेट जल्दी आ गई तो आप जल्दी जल्दी पढ़कर कोर्स खत्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़कर कोर्स खत्म कर लेंगे। मजा आई कि नहीं आई सुनकर? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और फटाफट से ग्रुप सी ग्रुप डी सबका सब कुछ सेम है ना, स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी, सी में स्टेनो भी है ना, तो सबको ही यही बैच लेना है, इससे ऊपर कोई बैच नहीं लेना, एक ही बैच में लाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।